हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस टीचर का सिलेबस देखने वाले हैं। तो ज़्यादा इधर उधर टाइम पास नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सिलेबस पे आते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है यहाँ पे, सबसे पहला यूनिट है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स, और इसी में है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है इसका। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम हमारा है, पूरी डिटेल में है। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स है डिटेल में, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन है, इसमें के मैप है, सब कुछ दिया हुआ, डिटेल में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो सिलेबस एलटी ग्रेड का आया हुआ है काफ़ी लेंदी सिलेबस है और पूरा डिटेल में पढ़ना है, एकदम हाई क्वालिटी का पेपर बनेगा इसमें से। और ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, इसमें सिक्वेंशियल सर्किट्स है, मेमोरी सर्किट्स है, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पूरा मैथमेटिकल इसमें है, ठीक है। और मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे सब दिया हुआ है। कॉम्बिनेशनल एंड रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। ग्राफ थियरी है। फर्स्ट यूनिट अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही करके 13-14 टोटल यूनिट्स दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, जिसमें स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पहला हमारा है। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। मशीन इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसमें ऑप कोड और ऑपरेंड्स, इनके बारे में सबके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ये हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक, ALU, सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से देखें तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, ठीक है। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांस आर्किटेक्चर इसमें दिया हुआ है, जिसमें मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर, एड्रेसिंग मोड सब दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन टाइप है, सब दिया हुआ है इसमें, पूरी डिटेल में दी हुई है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है। थर्ड यूनिट अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स का है। डेटा स्ट्रक्चर तो सबसे लेंदी अगर सिलेबस देखें तो डेटा स्ट्रक्चर का दिया हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें नियर अबाउट आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 से 17 इतने क्वेश्चन फिक्स है इसमें, 15 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, हैशिंग एंड कोलिजन रिजोल्यूशन है, ठीक है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग दिया हुआ है। एल्गोरिदम्स एनालिसिस है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में रेड ब्लैक ट्री सब दिया हुआ है। एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक दिया हुआ है। एडवांस टॉपिक कुछ है इसमें, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स है। थियरी ऑफ NP सब दिया हुआ है, डिटेल में है। अब फोर्थ यूनिट की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिस पे है, बट डीपली में है। मतलब वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, इन सब का नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको सोचना पड़ जाएगा इन सब के आंसर देते समय। कंट्रोल स्ट्रक्चर है, फंक्शन एंड रिकर्सन इसका है। तो जो भी है वो डिटेल में है। और बाकी सी प्रोग्रामिंग का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे C++ की भी बात की गई है। उप्स कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट, इसमें इनकैप्सुलेशन है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML। और उसके बाद उसके अलावा कुछ अलग से दिया हुआ है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना है। और इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग में एक और दिया है जावा प्रोग्रामिंग। पूरी जावा प्रोग्रामिंग को यहाँ पे JDBC, ODBC, सर्वलेट सब पढ़ना है, जावा बीन्स। नेक्स्ट यूनिट हमारा जो यूनिट 6 नंबर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो थियोरेटिकल है, बट इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आता है, तो याद रखिएगा। फाइल भी है, यूनिक्स विंडोज़ भी दिया है। डेटाबेस में से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। डेटाबेस फंडामेंटल्स है, डेटाबेस ऑपरेशन से, इसमें SQL के बारे में टोटल रहेगा। एडवांस डेटा कंसेप्ट भी कुछ रहेगा, ट्रांजैक्शन वंजैक्शन के बारे में, कंकरेंसी, कंट्रोल, रिकवरी टेक्निक, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें एक नहीं दिया है लॉकिंग टेक्निक भी पूछा जाता है, ठीक है। यही कंकरेंसी में आ जाता है, कंकरेंसी का ही पार्ट है ये, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क फंडामेंटल है, डेटा कम्युनिकेशन है, नेटवर्क लेयर्स है। हो सकता है हम कुछ फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस तो सबके पास है, आप सब लोग सिलेबस देख चुके हो। एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे हम दिखा रहे हैं आपको। हमारा फिलहाल इस वीडियो में हम पहला नंबर सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर देखें हम तो इस थियोरिटिकल पार्ट है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन थियोरी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली थियोरी में आते हैं। मतलब इसके आंसर जो चारों आंसर होते हैं उसमें आप कन्फ्यूज रहेंगे कि चारों में सही कौन सा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में वेब डिज़ाइनिंग और वेब टेक्नोलॉजी में इसमें थोड़ा सा इंटरनेट फंडामेंटल्स, मतलब फंडामेंटल्स क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस HTML से भी पूछा जाता है, तो ये सभी है यहाँ पे। 11th यूनिट हमारा जो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है,
और फिर इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी है। 12th वाले आपका जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा। ई कॉमर्स वाले में से पूछा जाता है और सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूछा जाता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, साइबर लॉ एंड एथिक्स है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें हम तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के इसमें से, और टोटल यही हमारा सिलेबस है स्टूडेंट। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक था, सिलेबस आप सब लोग देखे होंगे पहले से ही। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आप लोगों के लिए फर्स्ट यूनिट का जो डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट है, इसका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, इसको कवर करेंगे। और इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम ये देखेंगे, बाइनरी नंबर के बारे में देखेंगे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर, इसके कन्वर्जन भी देखेंगे और इसके कुछ अर्थमेटिक्स भी देखेंगे। भले ही वीडियो लेंदी हो जाए लेकिन एक वीडियो में हम लोग ये सबको कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो हमारा जब ये टॉपिक पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका MCQs भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कम से कम 200-300 MCQs लगाएंगे, वो भी MCQs एडवांस लेवल पे रहेंगे। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे नोट्स आप लोगों के लिखे हुए हैं, इसको हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस पर टाइप्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे स्टूडेंट अगर देखें हम, तो कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड डिलीवर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कंप्यूटर होता है स्टूडेंट, उसमें हम अगर कोई इनपुट देते हैं तो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको आउटपुट जब जनरेट करता है तो ये जो इनपुट रहता है ना हमारा, वो एक डिजिटल सिग्नल्स के तौर पे होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड डिलीवर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर में हम जो इनपुट देते हैं उसको डिजिटल सिग्नल्स हमारा होता है, जैसे 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 और 1 ये होता है डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड डिलीवर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो स्टूडेंट जो ये डिजिटल सिग्नल्स होता है वो हमारा 0 या तो 1 होता है, डिजिटल सिग्नल्स। आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है बस यही 2 वैल्यू, 0 और 1। ए डिजिटल सिग्नल्स हैज़ ओनली 2 स्टेट्स, ये केवल 2 स्टेट एक्सेप्ट करता है, रिप्रेजेंटेड बाई 2 वोल्टेज लेवल, हाई एंड लो। हाई को बोलते हैं 1 और लो को बोलते हैं 0। इसका मतलब कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स होता है वो या तो 1 होता है या तो 0 होता है। 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी। इसका मतलब कंप्यूटर हमारा केवल बाइनरी नंबर एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, फॉर ए कंप्यूटर टू प्रोसेस नंबर, किसी कंप्यूटर को नंबर को प्रोसेस करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू द रिप्रेजेंट द नंबर एज डिजिटल सिग्नल्स। मतलब वही जो हम बता रहे थे, किसी कंप्यूटर में अगर हम नंबर को प्रोसेस करना चाहिए तो वो नंबर हमारा डिजिटल सिग्नल्स में होना चाहिए, मतलब या तो 0 में होना चाहिए या तो 1 में होना चाहिए, तभी वो उसको प्रोसेस कर सकता है। टू अचीव दिस यू नीड ए नंबर सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। सेम वही पॉइंट है जो हमने ऊपर बताया था अभी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 सिम्बल्स, 0 एंड 1, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट वे टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो 2 अदर नंबर सिंबल ऑक्टल्स एंड हेक्साडेसिमल हेल्प्स रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर कॉन्सिसली। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि बाइनरी नंबर के अलावा हमारे पास 2 और नंबर है, एक है ऑक्टल और एक है हेक्साडेसिमल। ये दोनों नंबर हमारे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी नंबर को हेल्प करते हैं। बड़े बड़े बाइनरी नंबर, मतलब कि बाइनरी नंबर 0 और 1 में है तो बड़े नंबर को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उस बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, नेक्स्ट है, ए नंबर सिस्टम इज़ नोन बाई इट्स। अभी हम देखिए, अब इसमें हम एक्चुअली नंबर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये फर्स्ट पॉइंट मान के चल सकते हैं आप। ए नंबर सिस्टम इज़ नोन बाई इट्स रेडिक्स और बेस। कोई भी नंबर सिस्टम है उसको हम उसके रेडिक्स या तो बेस, याद रखिएगा ये MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस और रेडिक्स ये दोनों सेम ही होते हैं। हम या तो बेस, जैसे कोई नंबर लिखा हमने, जैसे हमने लिखा 27, तो 27 क्या है, 27 एक डेसिमल नंबर अगर हम मान के चलते हैं तो इसमें इसके बेस को लिखते हैं 10, क्योंकि डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल मतलब 10, तो बेस 10 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेस 10 है या तो हम कह सकते हैं इसका रेडिक्स 10 है।
27 का रेडिक्स क्या है 10 है। अगर ये 27 हमारा डेसिमल नंबर में है तो इसका रेडिक्स क्या है 10 है। तो याद रखिएगा ए नंबर सिस्टम इज नोन बाई इट्स रेडिक्स। कोई भी नंबर सिस्टम है वो अपने बेस या तो रेडिक्स के द्वारा जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द डेसिमल नंबर। बात डेसिमल नंबर की हो रही है। डेसिमल नंबर यूजेस 10 सिम्बल्स। याद रखिए 10 सिम्बल्स। डेसिमल नंबर में 10 सिम्बल्स होते हैं। 10 सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक। 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। एंड देयर फोर हैज़ ए रेडिक्स और बेस 10। इसलिए इसका जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है 10 होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 सिम्बल्स एंड देयर फोर हैज़ रेडिक्स 2। और जो बाइनरी नंबर होता है उसमें केवल 2 सिम्बल्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, एक 0 और 1। इसीलिए इसका जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है 2 होता है। ऐसे ही ऑक्टल कितना होगा? ऑक्टल का 8 होगा। हेक्सा का कितना होगा? हेक्सा का 16 होगा। ऐसे ही सबका सिम्बल्स है। आगे देखते हैं द रेडिक्स ऑफ ए नंबर इज यूजुअली रिटेन एज द सबस्क्रिप्ट with that number where the number is written within parenthesis as shown in the following example। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है हम उसको ऐसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं। पैरेंथेसिस मतलब छोटा ब्रैकेट होता है। पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उस नंबर का हम यहाँ पे बेस लिखते हैं। ये 10 लिखा हुआ है तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये बाइनरी नंबर है। अगर कोई नंबर हम 36 लिख के हम यहाँ पे 8 लिख दें तो ऑक्टल नंबर हो जाएगा। अगर हम वैसे ही यहाँ पे हम यही 36 लिख के हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 16 कर दें तो ये हमारा हेक्सा नंबर हो जाएगा। तो ये बाइनरी नंबर, ये डेसिमल नंबर, ये ऑक्टल नंबर और ये हेक्सा नंबर, हेक्सा डेसिमल जिसको बोलते हैं। तो ये टोटल हमारा हो गया नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो है पॉइंट बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो याद रखिए पहले इसको शुरू करने के पहले हम बता दें सिस्टम में हमारा 2 ही नंबर्स होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। और इसका जो बेस होता है वो बेस हमारा 2 होता है। तो हम इसकी बात करने वाले हैं। जब हम ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल में हमारा जो भी नंबर होगा वो होगा 0 से लेके 7 तक, ठीक। और इसका बेस कितना होता है 8, जो कि टोटल 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर हुए? 8 नंबर हुए। अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक का नंबर होता है इसमें। इसका बेस कितना होता है 10। अगर हम वही हेक्सा डेसिमल की बात करें अगर तो 0 से लेकर 9 तक भी होता है और ए से लेके एफ तक। तो ए से लेके एफ तक और 0 से लेके 9 तक टोटल मिला के देखेंगे तो हमारा 16 बेस होता है। टोटल 16 हो जाता है, ठीक है। 10 ये हो गया, 10 ये हो गया और ए से लेके एफ तक टोटल मिला के 16 बेस 16 होता है। तो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर के बारे में कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे हमने तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज़ तो द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 सिम्बल्स। 2 सिंबल यूज करता है स्टूडेंट। दोनों सिंबल में कौन कौन सिंबल है? एक है 0 और एक है 1, याद रखिएगा इसको। एंड देयर फोर हैज़ ए रेडिक्स और बेस 2। और इसका बेस कितना होता है? 2 होता है, याद रखिएगा। सिंबल कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं 0 और एक होते हैं 1, जैसा कि हमने बता दिया। और ये इसके बिट भी कहलाते हैं। अगर कोई पूछ दिया बाइनरी नंबर में बिट्स कितने बिट्स होते हैं तो 2 बिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। नेक्स्ट हो गया हमारा एवरी बिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन। जितने भी बिट होते हैं वो अपने पोजीशन से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें, एक तो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 110, तो हम लिख लिए यहाँ पे 110। इसका पोजीशन निकालना हो अगर हमको तो कैसे निकालेंगे? तो जो सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू इधर इस साइड से है 0 है तो उसको हम लिखते हैं 2 के पावर 0। 2 क्या है यहाँ पे? बेस है, बेस मतलब रेडिक्स। तो हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर का जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। यही ऑक्टल नंबर रहता तो हम यहाँ पे 8 लिखते। तो 2 के पावर 0 पहला वैल्यू है, दूसरा वैल्यू 2 के पावर 1 और फिर उसके बाद वैल्यू 2 के पावर 2। तो हम लिखते हैं 2 के पावर 0 क्या लिखते हैं? 2 के पावर 0 को 1 लिखते हैं, 2 के पावर 1 को हम 2 लिखते हैं, 2 के पावर 2 को हम 4 लिखते हैं। ऐसे ही करके नंबर होता जाता है। तो नंबर कैसा है? पहले है
1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही नंबर होता रहता है। बाइनरी नंबर की पोजीशन की बात करें तो ऐसे ही नंबर होता है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इट मीन्स वही जो हम अभी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन किए थे अभी आपको, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट विल MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड राइट मोस्ट डिजिट विल LSB। ये कह रहा है कि जो सबसे लेफ्ट वाला वैल्यू है उसको MSB बोला जाता है और जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको LSB बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्टल नंबर का। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस 8 सिंबल। ये 8 सिंबल कौन कौन से हैं? 0 और से लेके 7 तक। एंड देयरफॉर हैज़ ए रेडिक्स और बेस 8, और इसका बेस और रेडिक्स कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। सिंबल्स 0 से लेके 7 तक मैंने बताया अभी। एवरी बीट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन, जैसे कि आपका बाइनरी में था वैसे इसमें था। बस याद रखिएगा, बाइनरी में बेस 2 था इसलिए 2 के पावर 0 लिखा जाता था, 1 2 ऐसे लिखा जाता था। यहाँ पे ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है तो 8 के पावर करके हम इसकी पोजीशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे एक तो एग्जांपल दिया गया है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल की बात नहीं करेंगे, कन्वर्जन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। अभी बस याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर मतलब बेस 8 होना चाहिए और उसका नंबर 0 से लेकर 7 तक का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेसिमल नंबर। इसके बारे में तो बात ही क्या करना, सबको मालूम है इसके बारे में। डेसिमल मतलब कि जो अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स में जिसका यूज़ करते थे, जिस नंबर का, वो डेसिमल नंबर है। मतलब कौन से नंबर? 0 से लेके 9 तक। उसके आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे 10 पे जाएंगे तो 10 में भी हम वही 0 से लेके 9 तक का ही नंबर यूज़ करते हैं। 1 0 1 1 1 2 1 3, कहीं ना कहीं ये जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे 0 से लेके 9 के बीच के ही हैं। इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स। वो 10 सिंबल्स कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। एंड देयरफॉर हैज़ ए रेडिक्स और बेस 10। इसके रेडिक्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। सिंबल 0 से लेके 9 तक के हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पे, एवरी डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इस पोजीशन। और पोजीशन में हम 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 पोजीशन बोलो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेन हमारा आता है यहाँ पे हेक्सा डेसिमल नंबर। नाम इसमें देखिए हेक्सा। हेक्सा मतलब हो गया हमारा A से लेके F तक। और डेसिमल मतलब हो गया 0 से लेके 9 तक। तो A से लेके F तक, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक कितने नंबर हो गए? 0 से लेके 9 तक टोटल 10 हो गए। और A से लेके F तक में कौन कौन है? A B C D E और F। टोटल देखेंगे तो 6 हो गए। तो 10 ये और 6 ये, टोटल मिला के कितने हो गए? 16। तो इसका बेस कितना होता है? 16। देखिए यहाँ पे द हेक्स मतलब हेक्सा हो गया, ठीक है। HEXA भी हम लिख सकते हैं इसको, हेक्सा। द हेक्सा नंबर सिस्टम यूजेस 16 सिंबल्स। 16 सिंबल्स कौन कौन से 16 सिंबल्स हमने बताया था अभी? 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। एंड देयरफॉर हैज़ रेडिक्स और बेस 16। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक हो गया, A से लेके F तक हो गया। तो जो ये A से लेके F तक है, A हो गया, B हो गया, C D E और F। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 यहाँ पे जो 0 से लेके 9 तक नंबर तो हो चुका है। इसके आगे A को बोलते हैं 10, B को बोलते हैं 11, इसको 12, 13, 14, 15, ये इसकी वैल्यू होती है। याद रखिएगा, नंबर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में इसको यूज करना होगा हमको, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ 10 इज रिप्रेजेंटेड एज A, मतलब जो ये 10 है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही 12 को किससे करते हैं? B को, ऐसे ही करते हैं। और इसकी पोजीशन वैल्यू वही 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, सेम तरीका वही है। और तो अगर हम कोई नंबर लिखा हुआ है A to B, ये अगर इसका बेस नहीं लिखा है तब भी हम देख के बता सकते हैं कि A to B जो है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें A आ गया और B आ गया। A और B, A से लेकर F तक के बीच में जो भी नंबर होते हैं वो हमारा हेक्साडेसिमल में होते हैं। और 0 से लेकर 9 तक में हमारा ये 2 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था, ठीक है।
अगर हम पूछते हैं यहाँ पे कि ये 1 2 3 ये कौन सा नंबर है, ये चारों में से कौन नंबर है, तो आप बताएंगे कि 1 2 3 ये हमारा बाइनरी तो नहीं है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। हम कह देंगे कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है, ठीक है। क्या डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल है। क्या हेक्साडेसिमल है, हाँ हेक्साडेसिमल है। तो ये सभी नंबर हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया कि 1 2 3 और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अब पूछते हैं कि ये कौन सा नंबर है, तो 10 बेस देख लिया तो हमने बोल दिया कि ये हमारा डेसिमल नंबर है। अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो ऑक्टल नंबर है, अगर यहाँ पे 16 लिखा है तो हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो कहेंगे क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि बेस 2 लिख दिया और नंबर 1 2 3 दे दिया, तो नंबर में 0 या तो 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर सिस्टम, 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के। अब हम इसमें कन्वर्जन की बात करेंगे, तो चलिए इसके कन्वर्जन पे आते हैं। सॉल्व करने के पहले एक चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो मेन नंबर है वो है डेसिमल नंबर। एक चार्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो डेसिमल नंबर ये सबसे मेन नंबर है। इसके अलावा फिर हो गया बाइनरी नंबर, फिर ऑक्टल, फिर हेक्सा। एक बार यहाँ फिर से लिखेंगे हम, बाइनरी, ऑक्टल, फिर हेक्सा। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इससे क्या समझना है कि अगर हमको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना हो, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, ऐसे करते करते इन सबका 1 बाय 1 हर डिजिट में मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। वैसे ही अगर हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वही काम हमको 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, ऐसे इन सब का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वही काम अगर हम हेक्सा के साथ डेसिमल से करें तो फिर हमको 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, ऐसे सभी नंबर का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे उल्टा काम करें, डेसिमल से बाइनरी में जाएं, डेसिमल से जब बाइनरी में जाएं तो वही हमको 2 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई की जगह पे अब डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वही हम ऑक्टल की बात करें तो डेसिमल से ऑक्टल जाने में अब हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अब हम वही काम हेक्सा में करें, डेसिमल से हेक्सा में जाएं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। याद रखिएगा, इस तरफ जो है मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ डिवाइड करना है। ठीक है। अब आपका कहना ये होगा कि सर क्या हम बाइनरी से डायरेक्ट डेसिमल न करके बाइनरी से डायरेक्ट हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में? तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल करने का कोई ऑफिशियल रूल नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका देखेंगे। लेकिन रूल क्या होता है? रूल होता है कि अगर हमको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो पहले हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। ठीक है। ऑक्टल से अगर हमको हेक्सा में जाना है तो ऑक्टल से पहले डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से फिर हेक्सा में जाएंगे। ठीक है। हेक्सा से अगर हमको बाइनरी में जाना है तो हेक्सा से पहले हम डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल से हम बाइनरी में जाएंगे। ठीक है, ये रूल्स होता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर हम पहले हेक्सा से अगर हमको बाइनरी निकालना है तो हम हेक्सा से पहले डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमको वो नहीं करना है, हमको डायरेक्ट करना है। बट ये रूल होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो फिगर बना है, जो चार्ट बना है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बाइनरी नंबर का एक ठो एग्जाम्पल लेके आपको हम कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे। तो देखिएगा, एक तो यहाँ पे लेते हैं पेन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हो गया हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे 11001 ये क्वेश्चन है। दे दिया कि ये बाइनरी में है, तो बेस 2 है तो बाइनरी में है, और दे दिया कि इसको बाइनरी से कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो डेसिमल में इसका क्या नंबर होगा? क्वेश्चन मार्क लगा के हमने यहाँ पे 10 दे दिया। तो हमारा मतलब क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है बाइनरी टू
डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ये पहला पॉइंट हमारा है। पहले हम बाइनरी से आल कन्वर्जन कर, बाइनरी से सब में करें, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन हमारा है तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, इसके प्लेस वैल्यू से हम लोग निकालेंगे। जैसे पहला नंबर 1 है, फिर क्या है, फिर 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1। ये नंबर है, हमने बोला इसके प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसके पहले जो फिगर बनाया था उसमें बताया था हमने। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 4 से। इसके बाद इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे और जो नंबर आएगा हमारा वो डेसिमल नंबर होगा। तो सॉल्व करके चेक कर सकते हैं हम। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 1 जा 16, तो ये 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8, और ये 0 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 1 जा 1, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 16 जोड़ेंगे हम 8 में और फिर 1 में, आ जाएगा हमारा 25, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, सेकेंड वाला रूल्स हम लगाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कराया हमने। तो हमको मालूम है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 की पावर 0 को 1 बोलते हैं, और ये 2 की पावर 2 को हम 4 बोलते हैं, 8 बोलते हैं, 16 बोलते हैं। ऐसे आगे हम 32, 64, 128, ऐसे ही 128, ऐसे ही नंबर सब होते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हमको ये याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64, ये नंबर याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे शॉर्ट तरीका है, नंबर क्या था हमारा 1 1 0 0 1, ये था ना। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 1 2 4 8 16। जो ये 0 वाला नंबर उसको कट कर दो, बाकी जितने भी नंबर उन सबको जोड़ दो, आगे हमारा 25। एक और दूसरा एग्जांपल लेके अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे एक तो क्वेश्चन लिया हमने कि 1 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया हमने 2। हमको इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो क्या करेंगे हम। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने में समय लग जाएगा। तो हम सिंपल काम करेंगे यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था हमारा 1 0 1 1 1 1 0 0 1, ये क्वेश्चन है। तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ऐसे ही हम इसका दूना करते चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो 0 वाले को कैंसिल कर दो, बाकी जो नंबर मिला तो 256, इसमें ऐड कर देंगे हम 64 में 32 में 16 जितना आएगा उसमें 8, जितना आएगा उसमें 1, ऐड करके जो भी नंबर बनेगा हमारा, वो नंबर हमारा जो भी नंबर बनेगा वो नंबर हमारा बेस 10 में होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे एक तो क्वेश्चन लाइक 1 1 1 0 0, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमारा बेस 2 में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है अगेन बेस 10 में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 4 8 और 16। तो ये 2 1, ये वाला 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये तीनों को हमको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 16 8 और 4 हमको ऐड कर देना है।
8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 16 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। 28 बेस 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अच्छा 110.11 ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 पॉइंट, ये पॉइंट है, 0.11 ये बेस 2 में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो हो जाएगा हमारा 110 है, 0.11 है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इधर का तो हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा कि इधर हमने लिखा हुआ है 1 2 4, ये 0 है, खत्म हो जाएगा, 4 और 2 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। लेकिन इधर जो पॉइंट के इस साइड है वो कैसे सॉल्व होगा? तो उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है हमको कि हमारा लिखा है 0.11 लिखा है। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। ऐसे आगे रहता तो हम 1/8 का मल्टीप्लाई करें, 1/16 का करते, ऐसे करते चलते हैं। जैसे कि इसमें हम यहाँ पे पॉइंट के इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 2 से ऐसे करते हैं, अब इधर हम 1/2 से ऐसे करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा 0.5, क्योंकि 1/2 सॉल्व करेंगे तो 0.5 आता है, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.25। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.75। तो यहाँ पे एक 6 आया, एक 0.75, दोनों को अगर हम मिला के लिखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.75। और हम क्वेश्चन लेके चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। अब डिटेल में तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 1011.110, ये बेस 2 में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम डायरेक्ट। पहले ये हमारा पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया पहले आंसर में, पॉइंट। इसके इधर देखिए क्या है, इसके इधर है 1 2 4 8, तो ये 4 वाला 0 है, तो 8 बचा, 2 बचा और 1 बचा, तो 8 2 10 और 1 11, तो 11, ये 11 लिखा था, 11 पॉइंट। अब इधर देखेंगे 110 है, तो 110 को हमने बोला कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, फिर प्लस, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, फिर प्लस, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 1/8 में 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 और 1/4 को हम लिखेंगे 0.25, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 0.75। तो पॉइंट के पहले तो 11 हमने लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे है हमारा 0.75, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75, ये हमारा हो जाएगा बेस 10 में। तो बेस 10 का क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है। अब इसको आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करके देखेंगे हम। तो हमने बताया था कि बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहला काम करना होगा, बाइनरी से कन्वर्ट करना होगा हमको डेसिमल में, अब फिर डेसिमल से कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में। ये रूल होता है, बट हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हम इसको अप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और हमको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम।
एग्जाम्पल में कि अगर बाइनरी नंबर हमारा है 110011, ये हमारा कोई बेस 2 में है और हमको इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे सिंपल बात, हम लिख लेंगे क्वेश्चन हमारा क्या था, 110011। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम इस साइड से हम इसमें 3 का पेयर बना लेंगे, 3 ऐसे पेयर बना लेंगे और इसको फिर वही रूल लगाएंगे हम 1 2 4 ऐसे वाला। तो पहला वाला हम 1 2 4, पहला पेयर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पेयर को फिर स्टार्टिंग से लिखेंगे हम 1 2 4 और 0 वाले को हम कर देंगे कैंसिल, जितने भी 0 हैं। अभी पहले पेयर में एक 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 और 1 वाला। तो 2 और 1 को क्या बोलते हैं, ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। और इसमें 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहले 6 फिर 3, ये हमारा बेस 8 में हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब एक हम दूसरा स्क्रीन लेते हैं और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, बड़ा क्वेश्चन 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। हम वही काम करेंगे, यहाँ से इस साइड से हम 3 का पेयर ले लेंगे, 3 नंबर एक तरफ, ये 3 का पेयर अलग, फिर ये 3 का पेयर अलग, ये 3 का पेयर अलग, ये 3 का पेयर अलग। यहाँ पे एक ठो 1 बचा है तो 2 ठो हम 0 बढ़ा लेंगे और 2 0 बढ़ा के इसको भी हम 3 का पेयर अलग बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, अब हमको बार बार ये 1 2 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों, तो हमारा ये 1 2 4, तो 2 और 4 वाला 0 है, तो 1 वाले में हम केवल 1 बचेगा हमारा। ठीक, दूसरे वाले में आएंगे तो 1 2 4, तो 1 और 2 वाला 1 है, बाकी 0 है, तो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक, इसमें देखेंगे तो 1 0 1 है, तो 1 2 4, 2 वाला 0 है, तो 4 और 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। इसमें तो ये तीनों 0 है, तो 0। इसमें जाएंगे तो 1 1 1, तो 1 2 4, 4 और 2 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7। इसमें 1, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा 1 7 0 5 3 1। ये हमारा हो जाएगा बेस 8 में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, समझिएगा। 1 1 0 0 1 1 0 पॉइंट 1 1 0 1 0 1 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट के पास आते हैं हम। अब पॉइंट के इस साइड हम 3 का पेयर बनाते हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर। अब यहाँ पे एक 0 बचा, 1 बचा, तो हम 2 0 बढ़ा लेंगे और ये पेयर बना लेंगे, 3 पेयर हो जाएंगे। अब पॉइंट के इस साइड हम यही पॉइंट के बगल से ही पेयर बनाना शुरू करेंगे, 3 का पेयर, ये पेयर और ये पेयर। इधर 0 बच गया तो 0 को छोड़ दीजिए, 0 से कोई मतलब नहीं है, या तो 0 0 0 आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, 0 2 ठो बढ़ा के हम इसको 3 का पेयर बना लेते हैं। आइए बताइए। अब ये 0 1 1 मतलब 1 2 4, 4 और 2 वाले को क्या बोलते हैं, 6, 4 और 2 6। 0 1 सॉरी ये 0 वाले में हम 1 2 4 ही हो गया। ये 1 2 4, 4 वाला है खाली, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 4 केवल 1 वाला है, तो 1 लिखेंगे। इसको काउंट करेंगे जब इसको, तो हो जाएगा हमारा 1 2 4, तो 0 हमारा 1 वाला है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको काउंट करेंगे तो 1 2 4 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 0। अब हम सबको लिखेंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा 1 4 6.0
650, ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल नंबर में। तो आई थिंक आपको ऑक्टल नंबर समझ में आया होगा, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जहाँ तक हमको पता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से हेक्सा कन्वर्ट करना होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा कि जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 3-3 का पेयर बना रहे थे, अब हमको 4-4 का पेयर बनाना होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लेके देखें तो 1100101001, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको कन्वर्ट करना है, ये बेस 2 में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। हमको कुछ नहीं करना होगा, हमारा जो क्वेश्चन है जैसे कि 1100 फिर 10100, हमको इसको 4-4 का पेयर बना लेना होगा। ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, यहाँ पे 1 बचा तो हमको 3 ठो 0 बढ़ा लेना है और इसको 4 का पेयर बना लेना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इस पेयर जो हमने बनाया है ये हमारा 1248, तो ये 1248, तो 1 वाला 0 है, 2 वाला 0 है, 8 वाला 0 बचा, कौन 4 बचा, तो 4 लिख देंगे हम। और यहाँ पे देखेंगे तो हम 1248, ये 2 और 4 वाला 0 है, तो 8 है और 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हमारा देखेंगे तो केवल 1 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 194, ये हमारा आ जाएगा 16 में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन है 1100101011.1010110011, ये क्वेश्चन है। अभी इसको अगर हमारा ये क्वेश्चन जो है ये बेस 2 में है, बेस मतलब रेडिक्स, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। सबसे पहला काम करेंगे हम इसमें से 4-4 का पेयर बना लेंगे, ये 4 एक तरफ, ये 4 एक तरफ और ये 4 एक तरफ, और इसमें हम इधर से पेयर बनाएंगे, ये चारों एक तरफ, ये चारों एक तरफ, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 ठो 0 बढ़ा के हम यहाँ पे इस चारों को एक तरफ कर लेंगे और वैल्यू रखना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा वैल्यू रखने के लिए, यहाँ पे हमारा है 1248, ठीक है, तो ये 4 वाला हमारा 0 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 8, 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे हम। यहाँ पे देखेंगे हमारा तो 1248, तो ये हमारा 4 और 1 वाला 0 है, बचा क्या 2 और 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1248, ये 2 और 1 वाला हमारा 0 है, तो बचेगा क्या 8 और 4 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएंगे पॉइंट की इस बगल, तो 1248, तो यहाँ पे 4 वाला और ये 1 वाला हमारा 0 है, तो बचेगा 8 और 2, 8 और 2 कितना होता है 10। यहाँ पे देखेंगे तो 1248, तो ये 2 और 1 दोनों हमारा 0 है, 8 और 4 बचा, 8 और 4, तो ये भी हमारा हो जाएगा 12। और यहाँ पे बचा 1100, तो इसको हम बोलेंगे 1248, तो 8 और 4 वाला 11 है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, अब एक अच्छी चीज़ें ये हैं कि हमको मालूम है कि हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्सा में हमारे पास A, B, C, D, E और F आता है, जिसमें 1 को A को बोलते हैं 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आएगा, पहले हमारा 12 है तो 12 को हम C बोलते हैं, तो हम लिखेंगे C, 10 को A बोलते हैं तो लिखेंगे A, 11 को B बोलते हैं तो लिखेंगे B। ठीक है, अब पॉइंट 10 को A बोलेंगे और 12 को C बोलेंगे और फिर 12 को C बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा बेस में 16। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था।
अब हमारा बाइनरी से ऑल कन्वर्जन हो चुका है। अब हम अपने दूसरे मतलब कि डेसिमल नंबर को लेते हैं और डेसिमल से सब में कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार। टॉपिक हमारा रहेगा डेसिमल से ऑल कन्वर्जन देखेंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पहले देखेंगे हम। तो इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो एग्जांपल देखें अगर हमारा, तो पहले एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि डेसिमल नंबर में क्या होता है कि नंबर हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो इसी बीच में हम कोई नंबर लेंगे, जैसे कि हम ले लिए 23। ये 23 हमारा डेसिमल नंबर में है, क्योंकि इसके जितने भी डिजिट हैं वो 0 से 9 के बीच में है। इसको हमको इक्वल टू, ये हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन ये है कि हम पहले 23 को यहाँ पे लिखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करते चलेंगे। जैसे कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और जिसका रिमाइंडर हम लोग होल्ड करते चलेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, बचा इसका 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा। और लास्ट में यहाँ पे 1 आ गया। जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक हमको होल्ड करना है, इसको सॉल्व करते चलना है। तो 1 आ गया, इसको अब हम यहाँ इस 1 को बाय इंक्लूडिंग 1 इसको हम ऐसे ऊपर साइड चलते हुए लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले ये 1 लिखेंगे, 1, फिर ये 0, फिर 1 1 1। ये हमारा बेस 2 में हो गया। दूसरा ऑप्शन हमने क्या बताया था यहाँ पे? दूसरे ऑप्शन में कि हमारे पास 23 है। हमने बोला था जहाँ भी बाइनरी का नाम आ जाए तो हमको ये याद रखना है 1 2 4 8 16 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमको याद रखना है। तो इसमें आगे हमारा 23, तो हम जो ये 1 2 4 8 16 32 ऐसे जो नंबर लिख रहे हैं ना, तो ये 32 हम देख रहे हैं ना, तो 32 हमारा इस 23 से बड़ा हो गया, तो इसको हमको निगलेक्ट करना है। बाकी इससे छोटे जितने भी नंबर है उसको हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से नंबर है जिसको आपस में ऐड करने पे 23 आ रहा है। तो हम इसमें अगर देखें तो ये 16 में हम 4 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 में हम अगर ये 2 ऐड करते हैं तो 22, और 22 में ये 1 ऐड करते हैं तो 23। तो देखिए हमारा 23 हमको लाना था, तो 23 में हमने इस 16 को ऐड किया, ठीक, इस 4 को ऐड किया, ठीक, इस 2 को ऐड किया और इस 1 को ऐड किया। तो जिसको जिसको हमने ऐड किया है उसके नीचे नीचे हमने 1 लिख दिया। बाकी जिसको हम ऐड नहीं किए हैं, इस 8 को ऐड नहीं किए हैं, तो इस 8 के नीचे हम लिख देंगे 0। ये देखिए शॉर्टकट तरीका था हमारा किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो जो यहाँ पे नंबर आया है वही यहाँ पे नंबर आया है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो 49 और ये 49 हमारा बेस 10 में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो सबसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमने बोला था कि हम इसको 49 में हम ऐसे 2 से डिवाइड करते चलेंगे और उसका रिमाइंडर नोट करते चलेंगे 2 से। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 बचा रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0। 2 6 जा 12 रिमाइंडर 0। ठीक, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। लास्ट में 1 आ गया, तो पहले हम इस 1 को लिखेंगे, ऐसे करके हम ऐसे ही ऊपर साइड लिखते चलेंगे। तो आ जाएगा हमारा 1, पहले ये 1 हम लिखेंगे, फिर ये वाला 1, फिर उसके ऊपर 0 0 0 1। ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका था तो नंबर हमारा 49 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1
4, 8, 16, 32, 64। वो 64 बड़ा हो गया तो 64 को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे हम। तो 32 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 30, 10, 40, 46, 47, 48, ये हो जाएगा 48। हमको चाहिए 49, तो 48 हो गया ये दोनों जोड़ के। और 48 में हम ये 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। तो जिसको हमने ऐड किया उसके नीचे हम 1 कर देंगे और इसके नीचे 1 कर देंगे। बाकी इन तीनों के नीचे हमने कुछ नहीं लिखना है, तो 0, 0, 0। ये देखिए, ये हमारा हो गया बेस 2। सेम टू सेम वही आंसर है जो यहाँ पे आया। तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर लाने में, आराम से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉइंट वाला। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा 49.25। ये क्वेश्चन है, अपने मन से हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बेस 10 में है, हमको बेस 2 में करना है इसको। तो अब हम जो भी हमको आसान लगे तरीका हम वो यूज़ करेंगे, जिसमें आसानी से आंसर आ जाए, हमारा टाइम कम लगे। तो पहले है 49 है, तो 49 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर पॉइंट वाले कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट के पहले अगर हमको डिवाइड करना है तो पॉइंट के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के पहले मल्टीप्लाई करना है तो बाद में डिवाइड करेंगे। फिलहाल इसमें इसके पहले हमको डिवाइड करना था, तो 49 में हम 2 से जैसे डिवाइड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट वही 1, 2, 4, 8 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 64 तो बड़ा हो गया, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे। बाकी 32 में हम 16 ऐड करेंगे, तो कितना हो रहा है? अगर 49 से कम है तो ऐड करेंगे, ज़्यादा है तो छोड़ देंगे। तो 32 में हम 16 को ऐड करके अगर देखें तो 48 हो जाता है, और यहाँ पे एक 1 को हम ले लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये तो तीनों 0 रहेगा, बाकी यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 49 का मतलब हो गया। अभी बचा हुआ है 0.25, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला पॉइंट इसमें कैसे करना है, 0.25 है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे 2 से, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा 0.50। तो इसमें जो पॉइंट के पहले जो है 0 है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। ठीक, अभी जो पॉइंट के बाद बचा है वो हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में हमारा हो जाएगा 0.50। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर कब तक करते चलेंगे? जब तक 2, 3, 4 पार्ट, जितने कि पॉइंट के जितने अंकों तक आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो 3 पार्ट तक छोड़ करके आप छोड़ सकते हैं, 3 पॉइंट तक। तो फिलहाल हम सेकेंड पॉइंट में आ गए, तो 2 से फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.00। अभी देखिए पॉइंट के बाद सब 0 आ गया, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन हमारा ये पॉइंट के पहले क्या है, 1 है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर अगर हमारा है तो पहले हम लिखेंगे ये वाला, तो आया हमारा 1, 1, 0, 0, 0, 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 और 1, तो पहले हम ऐसे ऊपर से नीचे साइड लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा हमारा 0, फिर 1। ये हमारा हो जाएगा 2 में। एक तो क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व करिए। हम एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। हम ले लेते हैं 123.12। ठीक है, अपने मन से हम ऐसा ही क्वेश्चन ले लिए। एक देखते हैं इसका आंसर कितने नंबर में आता है। ये 10 में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो पहले हमको 1, 2, 3 को सॉल्व करना है। तो 1, 2, 3 के लिए हमने बोला फिर वही रूल, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो देखिए ये हमारा 123 था, हमारा 128 बड़ा हो गया, तो हम इसको 128 को ड्रॉप करेंगे।
बाकी हम किसको किसको जोड़ें ऐसा कि 123 हो जाए। तो पहले क्या हम 64 में 32 को ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ये 96। तो क्या 96 में हम 16 ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 120 112 ठीक है। 112 में हम क्या 8 ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120। हमको चाहिए था 123, तो 120 हो गया, तो एक 2 और 1 ले लेते हैं, एक ये 2 और एक 1, ये हो जाएगा। हमने किसको किसको लिया, 64 को लिया, 32 को लिया, 16 को लिया और 8 को लिया। इसको नहीं लिया हमने, इसको लिया और इसको लिया। तो ये हमारा हो गया बेस 2 में है पॉइंट वाला पार्ट। तो पहला पॉइंट 0.12, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.24। तो इसमें पॉइंट के पहले 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब ये हमारा जो 0.24 है, इसमें हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट में 0.48। इसका जो 0 है वो हो जाएगा आंसर, पॉइंट के पहले जो ये 0 है वो आंसर हो जाएगा। फिर हमारा बच गया यहाँ पे 0.48, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.96। इसका जो ये 0 है वो हो जाएगा आंसर। अब हम चाहें तो 3 पॉइंट तक हो गया, हम छोड़ सकते हैं, बट हम अब एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। 96 को 0.96 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो अब हमारा कितना आ जाएगा 1.92। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1, तो हम यहाँ पे 1 ले लिए। अगर MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर MCQ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पॉइंट के कितने अंकों तक वो सॉल्व किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिलहाल 4 अंक हो गया, तो हम इसको छोड़ देंगे और ऐसे ऊपर से नीचे साइड आते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 1111011.0001। ये हमारा बेस 2 में हो गया। तो चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल। एग्जाम्पल अगर देखें इसमें हम एक डेसिमल नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 49.32। ये हमारा है डेसिमल नंबर, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। देखिए डेसिमल से हमको किसी में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले बता दिया आपको कि डेसिमल से अगर बाइनरी था तो जो भी हो रहा है वो बेस 2 में हो रहा था। अगर ये डेसिमल से ऑक्टल में हो रहा, जो भी होगा वो बेस 8 में होगा। और डेसिमल से अगर ये हेक्सा में होगा, जो भी होगा बेस 16 में होगा। तो फिलहाल हम बेस 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 की बात करें तो सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, जैसे कि यहाँ पे 49 को हम सॉल्व करेंगे एक बार, और एक बार 0.32 को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 49 को सॉल्व करेंगे तो जैसे बाइनरी में था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे हमको 8 से करना होगा। ठीक है, 6 टाइम्स आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब फिर 8 से अगर हम भाग देंगे तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो हम 6 ही लिख देंगे। तो ऐसे ऊपर साइड लिखेंगे, तो एक 6 एक 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 1। ये हो जाएगा ऑक्टल में। अब उसी हिसाब से यहाँ पे हम 0.32 को देखेंगे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, देखते हैं कितना आता है। 2.56 आ गया। तो इसका जो ये 2 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। बचा यहाँ पे 0.56, तो हम वहाँ पे 0.56 लिखेंगे।
और इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। ऐसे ही हम पॉइंट के जितने अंकों तक सॉल्व करना चाहिए, पूरा अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू अगर हमको चाहिए तो 2-3 अंक तक हम ले जा सकते हैं। तो फिर से इसमें हम सॉल्व करेंगे। 4.48, इसका जो ये 4 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। अभी हमको फिर से सॉल्व अगर करना हो तो इसको आगे हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, तो ऐसे ऊपर से नीचे जाते हुए हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.24, ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल में। तो टोटल आंसर हमारा फाइनल कितना आएगा? टोटल आंसर आएगा हमारा 61.24, ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल नंबर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बात करें स्टूडेंट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 32.23, ये हमारा 10 में है, हमको इसको कन्वर्ट करना है 16 में। तो सबसे पहले हमको वही काम करना होगा कि 32 को हमको 16 से डिवाइड करना होगा। तो 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये हो जाएगा आंसर 20। और अगर हम यहाँ पे 0.23 को सॉल्व करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और देखते हैं कितना आता है। इसमें जो ये 3 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। बचा हमारा 0.68, सेम प्रोसेस है। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, ऐसे करते चलेंगे हम। इसका भी आंसर आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब जो भी आंसर आएगा, जैसे कि हम एक बाकी छोड़ दिए हैं, 1 अंक तक हमने सॉल्व किया है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ये भी हमारा है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 20.3। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो 2-3 अंक तक हम लिख सकते थे। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम में कितने अंकों तक पूछा है, या तो फिर MCQ जो आंसर दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से, उसको देखेंगे कि आंसर में कितने अंकों तक का आंसर दिया है। 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक जो दिया है हमको उसको ही सॉल्व करना होगा। कभी कभी 2-3 अंक दिया होगा, लेकिन आपको 1 अंक सॉल्व करने पे ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस 16 में। तो आई थिंक आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ऑक्टल से ऑल कन्वर्जन चेक करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी पहले देखेंगे हम। ऑक्टल टू बाइनरी तो क्वेश्चन हम ले लेंगे जो कि ऑक्टल नंबर में हो। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3, ये ऑक्टल नंबर में है। इसको हमको निकालना है बाइनरी में। तो हमने जैसे बताया था कि ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है, बट जो रूल होता है वो ऑक्टल से पहले डेसिमल होता है, डेसिमल से फिर बाइनरी होता है। हम डायरेक्ट ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और ऑक्टल मतलब 3 का पेयर हमने बताया था, और हेक्साडेसिमल मतलब 4 का पेयर बताया था। तो नंबर हमारा 1 2 3 था, इसमें हम हर नंबर को 3 के पेयर में लिखेंगे। तो 3 का पेयर मतलब वही 1 2 4। तो इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जिसको ऐड करके हमको 3 मिल जाए। तो 2 और 1 3 होता है, तो जिसको इसको ऐड किया उसके नीचे हमने 1 लिख दिया, बाकी को 0 लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 3 के पेयर में करेंगे। तो 2 लाना है तो केवल 2 ही हम लेंगे, तो 2 के नीचे हमने 1 लिख दिया, बाकी दोनों को हमने 0 कर दिया। और ऐसे 1 है तो 1 2 4, तो इसमें 1 लाना था तो 1 के नीचे हमने 1 लिख दिया, बाकी इधर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर। दूसरा एग्जांपल अगर लें हम तो 46.23 हमारा 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है और फिर 3 है। सबको 3-3 के पेयर में लिखेंगे। तो पहले अगर हम 4 को
को 3 के पेयर में लिख लें 100 आएगा। हम 6 को लिखें 110 आएगा। 2 को लिखें 010 आएगा। 3 को लिखें 011 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 100,110.010,011। हमारा हो जाएगा बेस में। तो ये हमारा हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर हमको ऑक्टल टू बाइनरी की जगह पे अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा? ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल से हमको अगर डेसिमल में जाना हो तो हमको क्या करना होगा? अगर ऑक्टल नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 1 2 3, यही ऑक्टल नंबर है 1 2 3। नहीं आ रहा कि 1 1 2 3 ये हमारा ऑक्टल नंबर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है 10 में। तो सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमको बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो जैसे हमने कन्वर्ट किया था वही प्रोसीजर यहाँ भी है। तो हम लिख लेंगे 1 2 3 जो हमारा एक क्वेश्चन था। किसी भी नंबर को अगर हमको डेसिमल में जाना है तो उसके पावर के बढ़ते क्रम में हम उसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 8 के पावर 0 ऑक्टल चुकी था तो 8 के पावर 0, यहाँ पे 8 के पावर 1, यहाँ पे 8 के पावर 2, ऐसे करके हम इसमें इसको ऐड कर देंगे आपस में। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर में। तो अभी हमको मालूम है 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 के पावर 1 का मतलब 8 होता है, तो हो जाएगा 16 प्लस 8 के पावर 2 का मतलब होता है 64। इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे तो देखें कितना आएगा 83। ये हमारा हो जाएगा 10 में। तो अगर 1 2 3 ऑक्टल में लिखा हुआ है तो इसका डेसिमल नंबर होगा 83। एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर में हमने लिए 12.1 नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो हमारा 1 2 है 1 2.1। तो इस 2 में हम कर देंगे 8 के पावर 0 का मल्टीप्लाई, इस 1 में हम कर देंगे 8 के पावर 1 का मल्टीप्लाई, इधर जो 1 है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 1 जा 2.1.8 की वैल्यू होती है। अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारा 0.125, है ना। तो हमारा हो जाएगा 125 और 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा 10.125। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर में। नया टॉपिक ले लेते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल नंबर में हम ले लेते हैं कुछ भी 4 8 6 6 7। ये ऑक्टल नंबर है, हमको इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, इन सबको 3 3 के पेयर में ले लेंगे। तो 4 को 3 के पेयर में लेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 8। देखिए एक चीज़, हमने ये क्वेश्चन तो लिख दिया बट ये हमारा ऑक्टल नंबर में क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया। हमको पता था कि ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक का नंबर होता है, तो 8 इसमें नहीं है, तो ये ऑक्टल नंबर ही हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेंगे 6 7।
ये क्वेश्चन हमारा है ऑक्टल नंबर में। इसको हमको कन्वर्ट करना है 16 में। हम इसमें 4 को लिख लेंगे 100, 6 को लिख लेंगे हम 110, 6 को लिखेंगे 110, 7 को लिखेंगे हम 111। अब जो ये हमारा नंबर है टोटल, हम इसको एक जगह पे लिख लेते हैं 100, 110, 110, 111। अब इस नंबर को हम इधर से 4 का पेयर बना लेंगे, क्योंकि हेक्सा में करना है। 4 का पेयर बना लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 4 8, 8 और 1 9। हमको मालूम है कि ए बी सी डी ई एफ, इसमें से ये 10 होता है, ये 11, ये 12 ऐसे नंबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 11 आया हुआ है, तो 11 हमारे बी की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे 9B7। ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नए टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा है हेक्साडेसिमल टू, पहला पॉइंट बाइनरी ले लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, काफ़ी आसान है ये हेक्साडेसिमल में। तो क्वेश्चन ले लेते हैं AB2। ये हमारा बेस 16 में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मतलब बेस 2 में। अगर A और B C D E F ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में है और इसको आसानी से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको मालूम है ये मतलब 10 होता है, B मतलब 11 है। तो इसको 4 का पेयर में लिखेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 10, B को हम लिख सकते हैं मतलब 11 को 1011, और 2 को लिख सकते हैं हम 0010। ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर टोटल। तो हम एक जगह पे लिख लेते हैं इसको 1010, 1011, 0010। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 16 से रेडिक्स 2 में। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, मतलब कि 4 के पेयर से 3 के पेयर में कन्वर्ट करना है, अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो हमको। तो एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि AB2, यही क्वेश्चन ले लेते हैं सेम टू सेम। बेस 16 दे देते हैं इक्वल टू हमको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो सबसे पहले हम इसको 4 का पेयर में लिख लेंगे। तो 4 का पेयर हमने निकाला हुआ है इसको पहले से ही। तो 10 10 10, 11 00 10, ये हमारा 4 का पेयर हमने लिख लिया यहाँ पे, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर था हमारा। अब इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 का पेयर हमने बना लिया यहाँ से। चलिए, तो ये हमारा जो पहला 101 है वो हमारा 5 लिखा है, और ये 2 है, और ये 6 है, और ये अगेन 2 है। तो इसको हम लिख लेंगे 5262। तो ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। काफ़ी आसान था। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल, इसमें हम काफ़ी आसान क्वेश्चन लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान रहे, बस समझना है आपको, कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो 1A ये हमारा बेस 16 में है, इसको हमको करना है बेस 10 में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो हम 1 लिख लिए, यहाँ पे A लिख लिए। A में मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर 0 से, ठीक, और यहाँ पे 1 में हमको मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर 1 से, तो प्लस यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे 16 के पावर 1 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, और 1 मतलब 10 होता है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो 16 + 10
26 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया, पूरी कन्वर्जन ओवर हो गई, चाहे बाइनरी से ऑल कन्वर्जन हो, चाहे ऑक्टल से ऑल कन्वर्जन हो, चाहे डेसिमल से हो, चाहे हेक्साडेसिमल से हो, पूरी कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो अर्थमेटिक्स हैं वो चाहे बाइनरी अर्थमेटिक्स हो, बाइनरी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, चाहे ऑक्टल का हो, चाहे हेक्साडेसिमल का हो, चाहे डेसिमल का हो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।